हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बच्चों, आपका लेसन फोर हीट में आपको जो है मैंने स्टार्ट कर दिया था। और इसके अंदर मैंने आपको थर्मामीटर के बारे में बताया था कि थर्मामीटर क्या होता है। पहले तो मैंने आपको ये भी बताया था कि टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस से, केल्विन से, फ़ारेनहाइट से। ये उसके मेज़रमेंट होते हैं जिनको यूनिट्स ऑफ आपका थर्मामीटर टेम्परेचर भी कहते हैं, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, जिसको 3 कैटेगरीज में अपन देखते हैं। और कहाँ पे इनका यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस का, केल्विन का, फ़ारेनहाइट का, ये भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद फिर आपने ये जाना था कि थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर नोट करने के लिए हम वो एक जो यूज़ करते हैं अप्लाइंसेस वो है, यानी कि एक तरीके से वो आपका यानी मेज़रमेंट है टेम्परेचर को नोटिस करने का। जिसके टाइप्स के अंदर आपको मैंने बताया था क्लिनिकल थर्मामीटर, और 2 तरह के थर्मामीटर आते हैं, एक क्लिनिकल और एक लैबोरेटरी थर्मामीटर जस्ट यूजेज इन लैबोरेटरी, एंड क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ जस्ट यूज इन यानी आपका मेडिकल लाइंस में यूज़ होता है बाय द डॉक्टर्स। तो क्लिनिकल थर्मामीटर हम भी वैसे यूज़ कर सकते हैं घर पे टेम्परेचर नोट करने के लिए, तो दैट्स क्लिनिकल थर्मामीटर। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में कुछ डिफरेंट भी होता है जिसका डिस्कशन मैंने किया था। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसका होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी वैल्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि जस्ट जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी वैल्यूज़ आपकी जो होती है फिक्स, वो होती है आपकी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको ये भी बताया था कि ना 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, और ना 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही कंडीशन में आपको आपकी बॉडी फिर यानी कि ठीक इसका प्रोसेस नहीं चल रहा है और आप डिजीज़ की ओर जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से बेटा आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जानना है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जस्ट आपको द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी इसकी रेंज जो है जस्ट डिफ़र होती है क्लिनिकल थर्मामीटर से। पर दोनों का यूज़ यही होता है कि टेम्परेचर नोट करना, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर में भी फ़र्क है, उसके मेज़रमेंट में भी फ़र्क है, और उसके प्रोसेस में भी फ़र्क है। जैसे आपने देखा कि उसके मेज़रमेंट में भी फ़र्क है। क्लिनिकल की वैल्यूज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इस तरह से इनके रेंज में भी फ़र्क है। दूसरा फ़र्क आपको ध्यान रखना है कि इनके मेथड में भी है। जैसे मेथड में हम अगर जो है क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर अगर नोट करते हैं, तो जब तक इनको बॉडी से टच करते हैं तब तक तो आपका जो आपका यानी मरकरी उसके अंदर होता है, तो वो एक तरीके से आपका स्ट्रेट नहीं रखा जाता, उसको थोड़ा सा हम तिरछा रखते हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए। और जहाँ पे आपका बॉडी से टच कराते हैं, फिर उसके बाद आप उसको हाथ में लेते हैं और थोड़ा सा उसको सीधा करते हुए फिर देखते हैं, या आप उसको टेढ़ा भी देख सकते हैं। तो जहाँ तक आपकी मरकरी शाइनिंग करती हुई नज़र आती है वहाँ पर टेम्परेचर वैल्यू नोट होती है, और आप वहाँ से नोट कर लेते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो इस तरीके से आपकी टेम्परेचर वैल्यू नोट हो जाती है। क्लिनिकल थर्मामीटर में आपका ये होता है, तो इस तरीके से मेज़रमेंट होता है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर वो आपका स्ट्रेट रखा जाता है, उसके अंदर ये है कि उसको स्ट्रेट रखते हैं। अगर उसको तिरछा कर देते हैं या कुछ ऐसी पोजीशन में करते हैं, तो वो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो आपका वैल्यू सही नहीं देता। तो यानी कि कहने का मतलब है कि फिर वो फिक्स नहीं बताता मरकरी, क्योंकि उसमें तो जो मरकरी भरी होती है वो मरकरी फिर उसमें से गिरने लगती है, फॉल डाउन होने लगती है, यानी कि उसमें वैल्यूज़ फिर फिक्स हमें आ नहीं पाती, हम क्लियर नहीं बोल पाते। तो इस तरीके से आपने देखा कि उनके मेथड में भी फ़र्क है, उनके मेज़रमेंट में भी फ़र्क है। तो और लेकिन है ये दोनों टेम्परेचर नोट करने के लिए ही। तो जस्ट आपको यहाँ पर क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जानकारी लेनी है। तो ये इस तरीके से दोनों के बीच में डिफ़र भी हो सकता है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट जस्ट आप यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप एक बीकर में आप जो है नॉर्मल वाटर, तो उसके अंदर अगर थर्मामीटर आप जो है डिप करते हैं तो अलग वैल्यू आएगी। एक हॉट यानी कि इस तरीके से हॉट वाटर ले यानी गर्म, तो वो आपका अलग वैल्यू देगा। और एक आपका आता है बॉयल, तो जस्ट आपका बॉयल में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बॉयल में ऐसे, तो जस्ट बॉयल, तो आपका बॉयल है। तो इन सब में आपको देख रहे हैं कि अलग अलग वैल्यू आएंगे, यानी कि नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर या आपका बॉयल वाटर, तीनों में अगर आप टेम्परेचर आप जो है इसमें थर्मामीटर का यूज़ करके इसको डिप करके देखेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर को, तो आपको तीनों में वैल्यूज़ टेम्परेचर की अलग अलग दिखेगी। नॉर्मल में वैल्यूज़ अलग और हॉट वाटर में अलग और इसी तरह से बॉयल वाटर में अलग। तो आपने देखा कि लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है उसमें यानी कि अगर आप जो है अलग अलग कंडीशंस के अंदर आपने अपना जो लिक्विड है स्टेट वो भी अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर लिया, अलग अलग स्टेट के अंदर लिया, तो आपको टेम्परेचर वैल्यूज़ भी डिफरेंट दिखाई देती है। इसकी रीज़न बस यही है कि इसमें आपको बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आपने थर्मामीटर थोड़ा सा भी तिरछा किया तो फिर या फिर आप उसको बाहर निकाल के मेज़र करेंगे तो आपको वो सही वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि बाहर निकालते ही मरकरी फॉल डाउन होने लगता है। जब वो फॉल डाउन होने लगता है तो आप मरकरी की वैल्यूज़ को फिर नोट नहीं कर पाते, आप बता नहीं पाते। तो इसलिए उसको स्ट्रेट रखा जाता है ताकि सही टेम्परेचर नोट्स हो सके। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जस्ट आपका लास्ट इसका आपका बेटा कैटेगरीज़ में इसका नेक्स्ट टर्म है इस टॉपिक का कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द colder end of an object is known as conduction. Is a very important process. Conduction is a very important process in transfer of heat. Just transfer of heat is related to heat, the nature of heat and the यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हीट का इफ़ेक्ट ऑफ हीट जस्ट वही है, वो आपका सिनोनिम वर्ड है इफ़ेक्ट ऑफ हीट। तो अगर हम इसको सॉलिड के अंदर देखते हैं हीट का ट्रांसफ़र, तो फिर वो आपको दिखता है कि हाँ होता है उसमें। एंड लिक्विड में देखते हैं तो उसमें भी आपको नज़र आता है। तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में आपको ज़्यादा दिखता है। इसी तरीके से अगर आप इसमें डेफिनेशन नोट करेंगे तो डेफिनेशन इसकी मैंने लिख दी है कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट आपका गर्म है तो वहाँ से कोल्डर एंड तक जाने के लिए जो आपका हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक जाने के लिए जो हीट का आपका ट्रांसफ़र होता है वो आपका कहलाता है प्रोसेस, वो आपका कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो जस्ट आपको बेटा यहाँ पर ये याद रखना है कि किस तरीके से आप जो है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर यानी ऑब्जेक्ट को यानी ऑब्जेक्ट तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसे कोई गर्म है ऑब्जेक्ट और आप चाहते हैं कि उसको कोल्डर जो ऑब्जेक्ट है वहाँ तक आप हीट पहुंचाओ, तो जिस प्रोसेस से वो हीट पहुंच रही है यानी उस कोल्डर को भी हॉट पोजीशन के अंदर ला रही है, उस कंडीशन या उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एंड जस्ट हीट का उस प्रोसेस के अंदर आप नाम भी देते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। तो जस्ट वो कंडक्शन प्रोसेस होता है। इसी तरह से बेटा आपको जानना है कि कंडक्शन में आपको ये भी है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्ट कराते हैं हीट को अपने अंदर, और कुछ ऐसे हैं जो अपने अंदर हीट को कंडक्ट नहीं कराते। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर हीट को कंडक्ट कराते हैं। एंड द सिल्वर है आपका, सिल्वर इज़ ए बेस्ट गुड कंडक्ट ऑफ हीट। जस्ट आपका आयरन है,
आयरन भी है, कॉपर भी है। तो कई सारे मेटल हैं जो आपके कंडक्टिविटी यानी शो करते हैं, यानी कि वो अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं, यानी वो पुअर कंडक्टर होते हैं। एंड जस्ट एग्जांपल लाइक प्लास्टिक एंड वुड, प्लास्टिक और वुड है इसका एग्जांपल। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कंडक्टिविटी एंड इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है। तो देन व्हाट इज़ ए कंडक्टर एंड व्हाट इज़ ए इंसुलेटर एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दैम। देन आप ये बता सकते हैं कि गुड कंडक्ट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी and the bad conduct of heat, that's called insulator. And the options of insulators are plastic and wood, and the good conductivity of heat is just like options इसके अंदर iron, silver, copper and many type of metal are involved in this conductivity of heat. तो इस तरीके से आप बता सकते हो। इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि एक कैंडल आप जलती हुई लाते हैं और एक आयरन की रॉड है, तो उसकी आप जलती हुई कैंडल को उस रॉड के एक एंड पर आप उसके रॉड के नीचे वो कैंडल लगाते हैं। तो होता क्या है, वो कैंडल से वो एंड जो है गर्म होता है और वो धीरे धीरे गर्म होते होते वो उसका दूसरा हिस्सा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि वो कैसे कंडक्ट किया हीट को, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट कंडक्ट होती हुई पहुंच गई और आपको कुछ ही समय के बाद दूसरा एंड भी हीट नज़र आया या दिखा या फील हुआ। तो जस्ट उसका दूसरा एंड जो है हीट हुआ या गर्म हुआ, वार्म हुआ, तो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एंड यानी इसमें आपका होगा एंड द एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक आयरन। तो आयरन जो है आपका गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट को प्रेजेंट करता है, इसीलिए उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट का उसमें अच्छा ऑप्शन दिखा आपको, उसमें हीट का इन्फ्लुएंस सही दिखा। तो आपका एक एंड पर गर्म करके उसका दूसरा एंड गर्म हो गया। तो ये आपने देखा। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि कैसे कंडक्टिविटी और इंसुलेटर्स में डिफरेंस है। तो बेटा एक बार मैं टोटल आपको सारा और रिपीट कर देती हूँ, आप इसमें देखिए एक बार ढंग से कि क्या है मैटर आपका। तो एक बार प्लीज़ सारे बच्चे ध्यान से फिर से सुन लो। वीडियो के अंदर आप पढ़ रहे हैं हीट के अंदर थर्मामीटर के बारे में। पहले तो आपको हीट के बारे में बताया था, हीट का इन्फ्लुएंस बताया था, व्हाट इज़ हीट एंड द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड ऑफ हीट like temperature, like warm and the hotness and the units of temperature and the measurement of temperature, that's called thermometer. And there are two types of thermometer. First type आपका clinical, second आपका laboratory thermometer, and what is difference between them. And then in clinical thermometer the values fixes in 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. In laboratory thermometer there are range fixed 10 degree Celsius to 110 degree Celsius, and the difference point between them on the basis of range and on the basis of structure and on the basis of method of measurement. एंड स्ट्रक्चर के लेवल पे इन दोनों का डिफरेंस ये है कि मरकरी अगर आपका जो है इसके अंदर फॉल नहीं होता, अगर आप इसको जो है यानी उसमें तिरछा रखते हैं क्लिनिकल के अंदर, तो भी आपका मरकरी फॉल नहीं करता, गिरता नहीं है। लेकिन आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर आप जैसे ही इसमें तिरछा रखते हैं वैसे ही इस मरकरी फॉल करने लग जाता है, फॉल डाउन होने लगता है। तो ये आपका डिफरेंस हुआ। एंड द मेथड ऑफ आपका यानी कि नोटिस करना, मेथड ऑफ लेबलिंग टेम्परेचर या नोटिस द टेम्परेचर, देन द प्रोसेस डिफरेंस बिटवीन दैम। देन इन लेबोरेटरी थर्मामीटर का आपका वही है, मतलब कि जब तक आप लिक्विड के अंदर उसको मेज़र करेंगे या थर्मामीटर को रखेंगे तब तक तो वो मेज़रमेंट सही देगा, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकालोगे वो मेज़रमेंट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो रॉन्ग आएगा मेज़रमेंट, क्योंकि वो बाहर निकालते ही वो मरकरी फॉल डाउन कर जाएगा और आप नोट नहीं कर पाओगे।
लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है क्लिनिकल। उसमें होता है कि जब आप बॉडी से बाहर निकालते हैं थर्मामीटर जहाँ पे आपने टच किया है, तो उसके बाद ही वो वैल्यू को नोटिस कर पाते हैं। तो दोनों में एक बहुत ही बड़ा अंतर है दोनों के बीच में, तो वो आपको ध्यान रखना है। एंड द एक्सपेरिमेंट लेवल पे मैंने आपको जैसे बताया कि नॉर्मल वाटर, हॉट एंड बॉयल वाटर के अंदर अगर आप इसको डिप करें, देन द डिफरेंस वैल्यू, देन द फाइंड आउट द डिफरेंस वैल्यूज ऑफ temperature and the notice of different types of water like normal, like hot, like boil, and the values are not fixes and on the basis of categories of liquid and the state of liquid level, then आपका यहाँ पर स्टेट लेवल पे वाटर के आपको अलग अलग मिलती है टेम्परेचर वैल्यू। एंड द लास्ट पॉइंट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड जस्ट फॉर कंडक्टिविटी एंड द प्रोसेस by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. This is just conductor वो है जो कि आपका वो प्रोसेस यानी मेज़र कर रहा है या बता रहा है कि जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर एंड से कहीं कोल्डर एंड की ओर, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से अगर कोल्डर एंड की ओर अगर आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस प्रोसेस का नाम होता है कंडक्शन। एंड द क्वालिटी ऑफ कंडक्शन इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज़ कॉल्ड लाइक सिल्वर, लाइक आयरन, लाइक कॉपर एंड द मैनी टाइप ऑफ मैटर। एंड द पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट लाइक प्लास्टिक एंड वुड। सो आपके बेटा आज के इस लेक्चर पॉइंट में इतना ही, आगे का पॉइंट आपके फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। आज के लिए इतना ही।